वेलकम स्टूडेंट इन द सीरीज ऑफ सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, और ये किस तरह से हेल्पफुल होगा हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने में। तो अगर हम जनरल टर्म में कंपोस्ट या कंपोस्टिंग की बात करें तो अगर सिंपल कैरेक्टराइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो इनऑर्गेनिक वेस्ट को तो हम डिफरेंट प्रोसेस के लिए आगे ले जा सकते हैं। जैसे अगर किसी भी हाउस होल्ड यूनिट से आपका एक सेक्शन आपने किचन वेस्ट जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो किचन यूनिट से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, सपोज वेजिटेबल्स का जो पोर्शन है, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, या फ्रूट्स का जो अनवांटेड पोर्शन है, ठीक है, उसको हम कंपोस्ट के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, डिकम्पोज करके हम उसका क्या कर सकते हैं, एक एक इस तरह से उसकी खाद बना सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर उसको फिर हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ एक्चुअली कंपोस्ट, ठीक है, तो कंपोस्ट इज़ व्हाट, compost is what, the biological decomposition of organic waste। तो ठीक है, that is what the controlled biological decomposition of ऑर्गेनिक वेस्ट। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि कंपोस्ट क्या होता है, खाद जिसको हम बोल सकते हैं, एज ए फर्टिलाइजर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, तो पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट या किचन वेस्ट था उसको हमने क्या किया, इस तरह से प्रोसेस किया कि वो आगे हमारा एज मैन्योर यूज हो सके। ठीक है, तो कंपोस्ट इज एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर that has been decomposed and recycled as a fertilizer। ठीक है, तो हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे खेतों में खाद का यूज करते हैं, तो खाद क्या करता है, उसकी उपजाऊ जो प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हम सॉइल की प्रॉपर्टीज को इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट द रोल ऑफ कंपोस्ट। तो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है न्यूट कंपोस्ट की। ठीक है, उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर कितना क्वांटिटी में है, पीएच कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो ये क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कंपोस्ट में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिंपली कंपोस्ट। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो बेनिफिट में हम कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं, दैट इज सो कंपोस्ट की बात कर रहे थे। कंपोस्ट इज द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसका हम कंपोस्ट प्रिपेयर करेंगे, उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल की कंडीशनिंग है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो हमारे प्लांट्स और हमारी क्रॉप को भी फायदा होगा। ठीक है, तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्ट, तो बेनिफिट्स ऑफ कंपोस्ट में क्या होगा, कंपोस्ट क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा सॉइल की प्रॉपर्टी को। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ
सॉइल। ठीक है, तो हम इसको एज ए कंडीशनर यूज कर सकते हैं। तो इट इज कंसिडर्ड एज क्या हो गया, इट इज कंसिडर्ड एज सॉइल कंडीशनर। तो फर्स्ट बेनिफिट तो हमारा ये होगा। ठीक है, सेकेंड का बेनिफिट क्या होगा, इट कंटेन्स वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये किस में हेल्प करेंगे, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, दो बेनिफिट तो हमको समझ। तीसरा बेनिफिट क्या हो गया, इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स तो पहले से होते हैं, जैसे इन एडिशन टू नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, ये कुछ सर्टेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करता है, दैट इज व्हाट मैग्नीज, दैट इज व्हाट मैग्नीज, कॉपर, आयरन एंड जिंक। तो इन एडिशन टू नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम हमें ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जो हमारे डिजीज और इंसेक्ट है उसको हम उसमें हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो कंट्रोल diseases and insects। ठीक है, अदर बेनिफिट्स की बात करें तो कंपोस्ट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल। कंपोस्ट improves the structure and texture of soil। ठीक है, तो सॉइल हमारी क्या हो जाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी सॉइल क्या होती है, उसकी कंडीशनिंग अच्छी हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ये चार बेनिफिट्स। तो नाउ अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कंपोस्टिंग। तो मैकेनिज्म का कंपोस्टिंग इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेज ऑर्गेनिक मैटर इनटू वैल्यूएबल मैन्यूर कॉल्ड कंपोस्ट। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो हमारा कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे तीन प्रोसेस है
जो फेजेज ऑफ कंपोस्टिंग है, ठीक है, जिसमें आपका, अगर मैं फेजेस की बात करूं, फेजेज ऑफ कंपोस्टिंग, तो फेजेस की बात करूंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे 3 स्टेजेस हैं, 3 फेज हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज जो आपका कहलाता है दैट इज व्हाट, मेसोफिलिक। सेकेंड फेज कहलाता है थर्मोफिलिक। एंड थर्ड फेज इज योर मैचुरेशन फेज। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे हम बात करते हैं, तो टेम्परेचर के बेसिस पे इस तरह का हमारा कुछ ग्राफ हमको मिलता है। तो दिस इज द रेंज, टेम्परेचर रेंज। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। तो फेजेस में अगर हम डिफाइन करें तो इनिशियल डिकम्पोजिशन कैरिड बाय मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर 40 से ज़्यादा जाता है तो द मेसोफिलिक प्रोसेस रिप्लेस बाय थर्मोफिलिक एट ए टेम्परेचर ऑफ 55 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो फर्स्ट इनिशियल फेज में बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपकी मेसोफिलिक प्रोसेस, एंड जैसे ही टेम्परेचर 40 डिग्री से राइज होता है हमारा 40 डिग्री से इंक्रीज होता है, तो हमारा जो मेसोफिलिक प्रोसेस है वो थर्मोफिलिक स्टेज में पहुंचे। एंड देन ड्यूरिंग द थर्मोफिलिक फेज हाई टेम्परेचर एक्सेलरेट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, फैट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। एंड आफ्टर दैट टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टर दिस प्रोसेस टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेजेस का हमने डिस्कशन किया, द मेसोफिलिक, थर्मोफिलिक एंड मैचुरेशन फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपोस्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर है ये बात?